न्यायेषु अर्थेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। जयति जयति देवो श्री कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयति कीर्ति तस्य सर्वप्रिया जयति जयति भृत्या तस्य विश्वेशमूर्ति जयति जयति मृत्या तस्य सर्वप्रिया भक्ताविहीना अपराधलक्षे क्षिप्ताश्रकामादितरङ्गमध्ये हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उपस्थित सभी कथा प्रेमी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत गाथा जो भगवान से अभिन्न स्वरूप है, ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपको आपका नाम अजीत है और आपको जीतना बहुत कठिन है, क्योंकि बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र ऋषि मुनि हजारों लाखों वर्ष तक तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान उनके ध्यान में नहीं आते हैं, उनको दर्शन भी नहीं देते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी
जो भगवान के प्रथम पुत्र हैं, तो ब्रह्मा जी अपनी स्तुति करते हुए भगवान सामने हैं और ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, अगर कोई व्यक्ति आपकी कथा सुनता है, आपकी कथा अपने कानों के द्वारा ध्यान से श्रवण करता है, तो ब्रह्मा जी कहते कि निश्चित आपका नाम अजीत है, लेकिन फिर भी आप उनके द्वारा जीते जाओगे। ज्ञान प्रयास मुदियासन मंत्रेण जीवन्ति सम्मुखरिता भवति वार्ता। स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवा मनोभिः ये प्रायशो जितो अजितोप्यसि त्रिलोक्या। कहते हैं ब्रह्मा जी के प्रभु, अगर कोई व्यक्ति अपने स्थाने स्थिता श्रुतिगता, अगर कोई व्यक्ति अपने स्थान में रहकर श्रुति मतलब श्रवण करता है, क्या श्रवण करता है? आपकी कथा। आपकी कथा श्रवण करता है तो है प्रभु आपको जीत लेता है। स्थाने स्थिता, तो यहाँ ऐसा अर्थ नहीं है कि स्थाने स्थिता मतलब कोई भी जगह पर रहकर, लेकिन यहाँ स्थाने स्थिता का अर्थ ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी करते हैं कि आप भक्तों के संग में बैठकर एक कथा का श्रवण करो। जब कोई व्यक्ति भक्तों के बीच में बैठकर भगवान की श्रीमद् भागवतम की कथा श्रवण करता है तो निश्चित वो लाभान्वित होता है। श्रीमद् भागवतम के अंत में जब श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का अंत करते हैं परीक्षित के सामने, उसी समय सुखदेव गोस्वामी अपने मुख से अपने लिए बोलते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यथा यथा भावो भक्ति पादयोस्तव जायते तत्कुरुष्व देवेश नस्तत्वं न तपो प्रभु। सुखदेव गोस्वामी कहते कि हे प्रभु, यथा यथा भाव भक्ति, मैं आपसे कृपा की याचना करता हूँ कि जहां जहां भी मैं जाऊं मुझे क्या प्राप्त हो? भक्तों का संग मिले और भक्तों के संग में आपकी कथा प्राप्त हो। ये सुखदेव गोस्वामी बात कर रहे हैं, हमारी तो बात ही कुछ और है। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में अंत में कहते हैं, हे प्रभु आपकी भक्ति मिलती रहे, आपके भक्तों का संग मुझे मिलता रहे। वास्तव में हम सब लोग क्या चाहते हैं कि हम सुखदेव जैसे भक्तों का संग चाहते हैं। कभी कभी लोग कहते कि प्रभु जी सुखदेव गोस्वामी के सामने परीक्षित महाराज गंगा के किनारे बैठे थे और एक दिव्य श्रीमद् भागवतम की कथा हुई, तो शायद हम भी वहां होते तो कितना अच्छा होता। हम भी वहां होते तो कितना होता अच्छा होता। यहाँ जैसे हम सोते वहां भी सोते, हम यहाँ जैसे आराम करते सो जाते वैसे वहां भी सोते, क्योंकि यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां तो धारावाहिक संस्कृत श्लोक बुलाए जाते थे, है ना। वहां कोई सुखदेव गोस्वामी हिंदी नहीं बोल रहे थे, है ना, कि आपकी मराठी भाषा नहीं बोल रहे थे, वे ओनली संस्कृत की भाषा बोल रहे थे, है ना। संस्कृत को हमको आती नहीं है ठीक से, लेकिन वास्तव में देखा जाए ना तो हम चाहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी ने जब कथा किया था तब वहां हम होते तो, लेकिन उससे भी ज्यादा भाग्यशाली अभी हम हैं, क्योंकि इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हमको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन सब आचार्यों की टीका मिली हमको। इसे वहां जो ऋषि मुनि बैठे थे ना, उससे भी भाग्यशाली हम हैं अगर ध्यान से सुने तो। इससे ब्रह्मा जी कहते स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनु वामनो भी, मतलब आप जिस स्थान में हो भक्तों के बीच में बैठकर तनु वामनो भी कंडीशन रखते कि आपका शरीर तो यही है तो सही,
शरीर तो लेके आते हो कथा में, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए? मन भी होना चाहिए। तनो व मनो भी, साथ में मन भी होना चाहिए। क्योंकि जहां आप हो वहां, आप जहां हो वहां निश्चित नहीं है वो, आप जहां हो वहां मन हो, लेकिन जहां मन है वहां चले जाओगे ना। इससे आपका सबका मन जो है वो मन को स्थिर कीजिए और श्रीमद् भागवतम की कथा श्रवण करने में लगाइए। किसी के जो मन है, माता जी होगी तो माता जी का मन होगा कि घर में बर्तन बाकी है साफ करने का या झाड़ू लगाना बाकी है। इसे आपके मन को शांत करके कथा में लगाइए। जो भी कोई कार्य कर रहा है आपको दिखता है, उनके सामने मत देखिए, आपका कान खुले रखिए और शांत मन से आप श्रवण कीजिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति भक्तों के संग में जाता है तो निश्चित रामायण, महाभारत, भागवतम समस्त प्रमाण है कि जब कोई व्यक्ति को भक्तों का संग मिलता है, निश्चित उसको भक्त का संग के द्वारा भगवान मिलने वाले हैं। क्योंकि भगवान की कृपा बिना संत भक्तों का दर्शन नहीं होता। बिना कृपा बिना दर्शन न होए, संत का दर्शन नहीं होता है, भक्तों का दर्शन नहीं होता। इसे सावधानी से आप श्रवण कीजिए। गंगा, यमुना, सरस्वती। आप गंगा जाते हो, हरिद्वार जाना पड़ता है आपको, जो भगवान के चरण कमल से निकले हैं। आपको यमुना में स्नान करना है तो आप वृंदावन जाओगे, मथुरा जाओगे। और अगर आपको सरस्वती में स्नान करना है, पवित्र होना है, तो आप कहाँ जाओगे? बद्रिकाश्रम जाओगे। लेकिन ये जो गंगा, यमुना, सरस्वती है, वो तीनों का संगम कहाँ है? प्रयाग में। लेकिन अगर प्रयाग में भी जाना है तो भी यहाँ से बहुत दूर पड़ता है ना, 2 दिन लग जाएंगे वहां पहुंचने में। लेकिन अगर आपको नित्य गंगा, यमुना, सरस्वती में स्नान करना है ना भक्तों, है ना, तो आप नित्य श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीजिए। क्योंकि जो श्रीमद् भागवतम जो है ना, तो श्रीमद् भागवतम की रचना कहाँ हुई है? श्रीमद् भागवतम की रचना सरस्वती के नदी के किनारे शील वेदव्यास मुनि ने किया है। इस श्रीमद् भागवतम की कथा कहाँ हुई है? नैमिषारण्य, सुक्ताल, गंगा के किनारे हुई है। और इसी भागवतम में जो भगवान श्री कृष्ण की लीला है, कथा है, वो लीला जो है वो कहाँ हुई है? यमुना के किनारे। लीला यमुना के किनारे हुए, वही कथा गंगा के किनारे हुई है, और वही श्रीमद् भागवतम की रचना कहाँ हुई है? सरस्वती नदी के किनारे। इसे श्रीमद् भागवतम जो है गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है। इसे ध्यान से श्रवण करना चाहिए। क्योंकि पद्म पुराण में वेदव्यास जी कहते हैं, हरे कृष्ण, आप लोग आगे आ जाइए, एकदम आगे आ जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप सब विरार के भक्त हरे कृष्ण महामंत्र लेने में कच्चे हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। पानी तो श्रीमद् भागवतम जो है, हरे कृष्णा, बैकग्राउंड कम कीजिए, बैकग्राउंड। हरे कृष्णा।
तो जो गंगा, यमुना और सरस्वती का जो संगम है वो श्रीमद् भागवतम है। भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में कहते हैं, हे माता, जब भी मेरे भक्त एकत्रित होते हैं तो मेरी कथा का गान करते हैं, और जब वो मेरी कथा का गान करते हैं तो उनके हृदय शुद्ध हो जाते हैं। सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति ऋत कर्ण रसायन कथा। वहां कपिल भगवान श्रीमद् भागवतम की कथा को क्या बोलते हैं? रसायन बोलते हैं। रसायन है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी इसी श्रीमद् भागवतम को औषधि बोलते हैं। भव औषधा श्रोत्र वनोभिराम, औषधि बोलते हैं। और श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में जो गोपियां है वो गोपियां इसे श्रीमद् भागवतम को अमृत बोलते हैं। तब कथा अमृता। सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति ऋत कर्ण रसायन कथा जोषणानाम अपवर्तवत्मनि श्रद्धा रतिम भक्ति अनुकविष्यति। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है तो निश्चित उनका हृदय शुद्ध हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी कहते स्वाना भाव स्वरूहम, जिस तरह से वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु में समस्त नदियां एकदम स्वच्छ हो जाती हैं, वैसे कोई व्यक्ति प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वाना भाव स्वरूहम, अपने कान के मार्ग से अगर भगवान की कथा सुनता है तो उनका हृदय कैसा हो जाएगा? सरोवर की तरह निर्मल हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवतम की जो कथा है, श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान का स्वरूप है। और हमारा हृदय जो है वो एक ही व्यक्ति हृदय स्वच्छ कर सकता है, वो है भगवान। तो समय बहुत चला गया है। श्रीमद् भागवतम की जो कथा है उनका हम प्रारंभ करते हैं। आज हम थोड़ा लेट हो गए हैं और दूसरा के साउंड सिस्टम के द्वारा थोड़ा सा लेट हुए हैं। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के महात्म्य को संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। वेदव्यास जी पद्म पुराण में श्रीमद् भागवतम का महात्म्य कहते हैं, और श्रीमद् भागवतम का महात्म्य कहते हुए वेदव्यास जी सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। जब भी हम बहुत सारी कथा हम सुनते हैं, टीवी में बहुत लोग कथा करते हैं, लेकिन जो ये मंगलाचरण का श्लोक है आप लोगों ने बहुत बार सुना है, ध्यान से सुनिए, है ना। अब मेरे पीछे दोहराइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो वेदव्यास जी श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में, जो श्रीमद् भागवतम में जिसका निरूपण करने वाले वेदव्यास जी, उनको प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय, मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम, पूरे श्रीमद् भागवतम में किसका वर्णन हुआ है? भगवान श्री कृष्ण का।
और वेदव्यास जी कहते हैं कि भगवान की 3 चीज यहाँ रख रहे हैं वेदव्यास जी। एक तो भगवान का स्वरूप रख रहे हैं। क्या स्वरूप है? सच्चिदानंद रूप। भगवान का रूप रख रहे हैं यहाँ। सच्चिदानंद रूप है भगवान का। भगवान का सामर्थ्य क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व को मेंटेन करते हैं और विश्व को प्रलय करते हैं। और तीसरा है भगवान का स्वभाव। क्या है भगवान का स्वभाव? भगवान का स्वभाव कहते हुए कहते हैं कि 3 ताप, आदि देविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, जो 3 ताप के द्वारा मनुष्य जल रहा है दिन रात। कभी अति वृष्टि होती है, कभी भूकंप आता है, अति वर्षा होती है, अति ठंडी पड़ती है, उसके द्वारा मनुष्य त्रस्त रहता है। आदि देविक ताप, उससे कोई बच नहीं सकता है। आदि भौतिक ताप, जो मनुष्य को दिन रात दूसरे जीवों के द्वारा मिलता रहता है। और आदि आध्यात्मिक ताप, जो हमारे मन के द्वारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जो जगत है वो जगत अनित्य है। और अनित्य जगत में क्या है? भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जगत अनित्य है। और अनित्य जगत में भी क्या है? नाना विपदा भार। और दिन रात क्या है? चिंता है। चिंता उपाधि से व्यक्ति भरा हुआ है। देखो, जो व्यक्ति प्रॉब्लम में है, चिंता है, उपाधि में है, उसी व्यक्ति का चिंता दूर करने के लिए ठाकुर जी ने श्रीमद् भागवतम दिया है, श्रीमद् भगवद गीता दिया है। इससे हमको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो बुढ़े लोगों के लिए है, या उन लोगों के लिए जो काम धंधा छोड़ दे, उसको कुछ करना नहीं है, वो बैठ जाते हैं यहाँ। नहीं, क्योंकि पूरा समाज, पूरा जो संसार है वो दुख से ग्रस्त है ना। इससे इस दुख से निवारने के लिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम की रचना किया है। तो श्रीमद् भागवतम में वेदव्यास जी मंगलाचरण करते हुए कहते हैं कि भगवान सच, चित और आनंद से भरे हुए हैं। देखो, हमारा स्वरूप भी क्या है? आनंदमय है। हम भी सत्य, चित और आनंद तीनों हम में है, लेकिन किस मात्रा में है ना? सत्य मतलब शाश्वत। आप लोग शाश्वत जीवन चाहते हो? सब लोग, सभी लोग शाश्वत जीवन चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता है, लेकिन होता है ऐसा? चित्त मतलब ज्ञान, सब लोग ज्ञान चाहते हैं, ज्ञान में पूर्ण ज्ञान चाहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और सब आनंद चाहते हैं, सत्य, चित और आनंद। जो भगवान का स्वरूप है वही 3 चीज हम चाहते हैं, है ना। अब ध्यान से सुनिए कि आप लोग जो भी हैं, संसार में जो भी लोग हैं, वो सुबह जग कर ऑफिस में जाकर कोई भी काम करता है, XYZ, एनीथिंग एल्स, कोई भी कार्य करता है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उसके पीछे उद्देश्य आनंद। क्या चाहते हैं? सब आनंद चाहते। कोई भी कुछ भी काम करता, कोई बिजनेस करता हो, है ना, कोई नौकरी करता हो, कोई खेती करता हो, कोई भी कार्य करता हो, उनके पीछे उनका उद्देश्य क्या है? आनंद। लेकिन आनंद उद्देश्य होने के बावजूद भी हमको आनंद मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम जहां आनंद ढूंढ रहे हैं वो जगह ही गलत है। हम जहां आनंद ढूंढ रहे हैं वो जगह ही गलत है। अगर हमको आनंद ढूंढना है ना, तो भगवान का स्वरूप आनंदमय है। आनंद योग भाषा उपनिषद कहता है कि अगर आपको आनंद चाहिए तो आनंद का संग करना पड़ेगा, मतलब भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। आपको शाश्वत जीवन चाहिए तो भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए वेदव्यास जी बहुत सुंदर शब्द कहते हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम
प्रथम श्लोक में क्या बोलते हैं? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप है, सच्चिदानंद है। और यही सच्चिदानंद भगवान को अगर आप ग्रहण करोगे ना, तो आप में भी क्या आएगा? सत, चित और आनंद आएगा, जो आप दिन रात ढूंढ रहे हो। वेदव्यास जी एक सिद्धांत दे रहे हैं हमको, है ना। हम ऐसे पढ़ते तो है ही, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे गाते तो है। लेकिन ध्यान से सुनिए आप, जो पहला शब्द दिया है वेदव्यास जी ने, उसका अर्थ ये है। वेदव्यास जी हमको कहना चाहते हैं सत्य, चित और आनंद दिन रात इस संसार में सभी लोग चाहते हैं, इसलिए दिन रात कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन मिलता नहीं है। तो नहीं मिलता है, इतना प्रयास करने के बाद भी नहीं मिलता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जहां से मिलने वाला है वहां वो नहीं जा रहा, दूसरी जगह भटक रहा है। विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, मनुष्य ढूंढता रहता है कि जगत कहां से बना है। वैज्ञानिक कहते हैं बिग बैंग, धमाके से सृष्टि हुई, है ना। वेदव्यास जी यहाँ सीधा बोलते हैं विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का मेंटेन और विश्व का प्रलय कौन करते हैं? कृष्ण करते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? हमें श्लोक तो बहुत पर व्याख्या भी सुनी होगी, लेकिन विशेष व्याख्या सुनी आप। वैज्ञानिक जो बोलते हैं ना, वेदव्यास जी उससे पहले उसका निवारण कर चुके हैं 5000 साल पहले, है ना। एकदम इजी है व्याख्या, एकदम इजी है, समझने की कोशिश कीजिए आप। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा जो दुख है, प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी तक जिस वैज्ञानिक के पीछे दिन रात व्यक्ति दौड़ता रहता है, वो वैज्ञानिक को भी ये प्रॉब्लम है। क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये दुख है। और ये दुख का निवारण वैज्ञानिक के पास भी नहीं है। वैज्ञानिक खुद भी इस दुख में पड़े हुए हैं, है ना। और खुद को भी आता है दुख है। हरे कृष्णा भाई, क्या हो रहा है अभी उसको? हरे राम 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 हरे हरे। तापत्रय विनाशाय, 3 ताप के द्वारा व्यक्ति ग्रस्त है। उन 3 तापों से ग्रस्त है, जो आदि देविक, आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक। और 3 तापों से ग्रस्त व्यक्ति को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहां जाना है? श्री कृष्णाय वयं नमः, भगवान की शरण में जाकर उसको क्या करो? प्रणाम करो, उनकी कथा सुनो, उसका नाम लो। ये व्याख्या है पहले श्लोक की। और वेदव्यास जी है ना, भागवतम में, पुराण में कहा वेदव्यास जी कौन है? कहते कि अचतुर मुखम ब्रह्मा, उनको 4 मुख नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है? वो ब्रह्मा जी है। अलोचनम भालम शंभु, उसके बाल में तीसरा नेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी शंभु है। भगवान बादरायण, उनके हाथ में मुरली नहीं है, लेकिन साक्षात विष्णु है, साक्षात कृष्ण है, भगवान बादरायण, है ना। वेदव्यास की विशाल बुद्धि है, और विशाल बुद्धि क्योंकि साक्षात भगवान का अवतार है। और ये अपौरुषेय है। कौन है वो? अपौरुषेय है। अभी के जो वैज्ञानिक आपको कह रहे हैं वो पौरुषेय है, मतलब सृष्टि के है, जो सृष्टि नश्वर है। लेकिन जो वेदव्यास जी जो ग्रंथ लिखे हैं ना, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता जो दिया है भगवान ने, वो अपौरुषेय ग्रंथ है। और जब अपौरुषेय ग्रंथ को सुनते हो ना, पढ़ते हो ना, तो आपको सत्य का प्रतिपादन होता है। क्योंकि सत्य कौन है? सत्य कृष्ण है, बाकी कुछ सत्य नहीं है, है ना। सत्य प्रतिष्ठित कृष्ण, कृष्ण सत्य प्रतिष्ठित, सत्यम ही सत्य गोविंद, तस्मात् सत्या ही नामक, है ना। ये पुराण की व्याख्या है, श्लोक है ये। इसे पहले श्लोक में वेदव्यास जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि अगर शाश्वत जीवन चाहिए, इस संसार से दुख से मुक्ति चाहिए ना, तो एक ही क्या काम करना चाहिए? क्या करना चाहिए? श्री कृष्णाय
वयम, मैं उस कृष्ण को प्रणाम करता हूं। और वेदव्यास जी पद्म पुराण का जो महात्म्य है वो आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम की 3 परंपरा है, आपको पता ही है। पहली परंपरा है भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को श्रीमद् भागवतम सुनाया। दूसरी परंपरा है भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने अपने शिष्य वेदव्यास जी को दिया, वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को दिया, और सुखदेव गोस्वामी ने अपने शिष्य प्रिय सुखदेव परीक्षित महाराज को दिया। और परीक्षित महाराज के नजदीक सुत गोस्वामी बैठे थे, और वही सुत गोस्वामी जो है वो सुत गोस्वामी नैमिषारण्य लखनऊ के बाजू में है, वहां जाकर 88 मुनियों को सुनाते हैं। तीसरी परंपरा है पाताल से, क्योंकि जब श्रीमद् भागवतम सुनने की इच्छा हुई ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र सनत कुमार को, तो हरिद्वार जाकर गंगा में डुबकी लगाई, और गंगा के द्वारा वो पाताल लोक में गए थे। कहाँ गए थे? पाताल लोक में। और पाताल लोक में जो अनंत शेष है, वो अनंत शेष के पास सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवतम सुना था। तो सनत कुमार जो है और श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए गंगा के रास्ते से पाताल में गए थे। आप लोग मत जाना, रास्ता है लेकिन आप मत जाना, वरना वापस नहीं आओगे। अभी आपको बहुत कथा सुननी है ना, और प्रचार भी बहुत करना है। रास्ता है, पर आप उनके पाताल में जाओगे तो भी वहां प्रचार ही करोगे, लेकिन यहाँ बहुत बाकी अभी, वहां मत जाना। तो सनत कुमार वहां पाताल में गए थे। शेष, अनंत शेष ने सनत कुमारों को श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया। सनत कुमारों ने सांख्यान मुनि को ज्ञान दिया, सांख्यान मुनि ने पराशर मुनि को ज्ञान दिया, और पराशर मुनि ने पुलस्त्य मुनि के कहने से सांख्यान मुनि ने पराशर ने पुलस्त्य के कहने से मैत्र मुनि को दिया, और मैत्र मुनि ने विदुर जी को ज्ञान दिया। तो ये 3 परंपरा है। तो यहाँ वेदव्यास जी कहते हैं कि एक दिन की बात है, नैमिषे सुतमासीन प्रपद्ये महामती कथामृत रसास्वादु कुशल शौनकादय। शौनक मुनि जो भृगु मुनि के परंपरा में शौनक मुनि आते हैं, और शौनक मुनि एक दिन की बात है, नैमिषे सुतमासीन प्रपद्यते महामती, जिसकी महामती थी, जिसकी मति भगवान में लगी हुई थी, ऐसे शौनक मुनि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठकर सुत गोस्वामी, जिसका नाम एक है उग्रश्रवा, और उनके पिताजी का नाम है रोमहर्षण सूत, तो बैठे थे और उनको प्रश्न कर रहे हैं। शौनक मुनि, यहाँ वेदव्यास जी कहते हैं उसकी मति कैसी? महामति। उसकी मति महामति क्यों थी? क्योंकि उसकी मति भगवान में लगी थी, है ना। हमारी मति को महामति नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी मति भगवान में नहीं लगी, हमारी मति अनेक जगह पर लगी है ना। इसलिए जब कुंती महारानी का प्रसंग आता है तो कहते हैं, है ना, मतिम सतिम यद वासुदेव। महारानी कुंती को सती बोला गया है, क्यों? क्योंकि उनकी मति जो थी वो भगवान वासुदेव में थी, है ना? तो यहाँ शौनक मुनि को महामति कहा गया है, क्योंकि वो नित्य भगवान के विषय में श्रवण करने की इच्छा करते थे, भगवान के विषय में बोलने का प्रयत्न करते थे, है ना। तो शौनक मुनि यहाँ सुत गोस्वामी के सामने बैठकर कथामृत रसास्वाद, जो कथा सुनने में वो एक कुशल व्यक्ति थे, जैसे आप भी हो, शांति से सुन रहे हो। तो शौनक मुनि बहुत कुशल व्यक्ति थे,
कथा सुनने में वेदव्यास जी कहते हैं। तो एक दिन की बात है कि वेदव्यास जी शौनक मुनि के विषय में कहते हैं कि शौनक मुनि के सामने जब सुध गोस्वामी आए तो सुध गोस्वामी कहते हैं कि हे सुध गोस्वामी, अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभु, हे प्रभु आप अज्ञान को विध्वंस मतलब अज्ञान को नष्ट करने में करोड़ों सूर्य के समान है। कृपा करके मेरे कर्ण में, मेरे कान में आप भगवान की कथा सुनाइए। करोड़ों सूर्य के समान है आप, है ना। देखो एक बात तो सही है कि जब आप कोई रूम में, आपका घर है और एक रूम एकदम बंद है, मान लो 100 साल से रूम बंद है, उसमें अंधेरा है, उस अंधेरे में अगर एक बल्ब चालू कर दिया जाए तो क्या होगा? उजाला हो जाएगा, अंधेरा तुरंत चला जाएगा। और अंधेरा ऐसा नहीं बोल सकता भाई मैं 100 साल से हूं, यहाँ से नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं बोल सकता, उनको भागना ही पड़ेगा तुरंत, है ना। क्यों? क्योंकि प्रकाश आ गया, है ना। ऐसे ही वेदव्यास जी कहते भागवतम में कि हम लोग अज्ञानी तब तक हैं जब तक हमारे हृदय में श्रीमद् भागवतम प्रवेश नहीं होता। जब भगवान का श्रीमद् भागवतम प्रवेश होता है ना, तो व्यक्ति का अज्ञान चला जाता है। इससे यहाँ सुध गोस्वामी को शौनक मुनि कहते अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, आप एक सूर्य के समान नहीं हो। एक सूर्य की बात जाने दो, सुबह जब सूर्य प्रकट होता है ना, सूर्य प्रकट होता है, एक किरण खाली, सूर्य की एक किरण पूरे अंधेरे को नष्ट कर देती है। यहाँ शौनक मुनि सुध गोस्वामी को कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान आपकी प्रभा है, आप मेरे अज्ञान को नष्ट कीजिए। और अज्ञान को नष्ट करने को खाली नहीं बोल रहे, और कहते हैं भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते मान। आप हमको ऐसी कथा सुनाइए कि भक्ति ज्ञान और विवेक बढ़े। क्या बढ़े? भक्ति। क्योंकि शौनक मुनि बहुत बुद्धिशाली थे, उनको पता था कि मुझे अगर भगवान को प्राप्त करना है तो क्या करनी पड़ेगी? भक्ति, है ना। और भक्ति करने में कोई उम्र की जरूरत नहीं है, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति मीन्स चैंटिंग, डांसिंग एंड फिस्टिंग, है ना। भगवान का नाम लीजिए, भगवान के नाम में नाचिए और भगवान का महाप्रसाद खाइए। तो इजी है भक्ति। लेकिन जब मायावादी लोग होते हैं ना, मायावादी भक्ति को बहुत इजी लेते हैं। वो लोग कहते हैं कि भक्ति तो सब कर सकते हैं, लोग करते हैं, क्या इसमें नवा है, भक्ति तो सब कर सकते हैं। लेकिन जब मायावादी भक्ति करने बैठते हैं ना, वो भक्ति से च्युत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति के विधि विधान है ना, वो पालन नहीं कर सकते, पालन नहीं कर सकते। भक्ति वैसे इजी है ना, लेकिन उसके विधि विधान पालन अगर करने में हमने थोड़ा सा ढीला किया तो वही भक्ति में हमको क्या आ जाएगा? अरुचि आ जाएगा। लेकिन भक्ति इजी है। हरे कृष्ण महामंत्र जब कलयुग में तो हमको भगवान की कृपा से भगवान ने क्या दे दिया है ना, नाम में भक्ति है। खाली आप मेरा नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। विवेको वर्धते महान। अब ऐसी कथा सुनाइए जो मुझ में विवेक आए, है ना। किसी का नाम होता है विवेक, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि विवेक मतलब उसका अर्थ क्या है। नाम तो बहुत होते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है? विवेक मतलब कहते हैं कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, उसका ज्ञान होना चाहिए। क्या सत्य है क्या असत्य है, उसका ज्ञान होना चाहिए। क्या सार है क्या असार है, उसका ज्ञान होना चाहिए। इसको बोलते विवेक। और अभी ज्यादातर लोगों को विवेक की कमी है ना, क्योंकि व्यक्ति अभी अधर्म में धर्म मानकर बैठा है, अधर्म में धर्म मानकर बैठा। और जहां धर्म की बात होती है वहां व्यक्ति क्या सोचता है ना, ये हमारे लिए नहीं है। और जहां डांस बार है या आपके तो वहां है ही सब कुछ बॉम्बे में, तो वहां वो क्या मानता है? वहां अपना कल्याण मानता है कि नहीं ये करूंगा तो ही मैं खुश हो पाऊंगा, एंजॉय कर पाऊंगा।
और जब कथा की बात आती है, भगवत गीता की बात आती है, जिसमें उनका, उनके माँ बाप का, उनके पितरों का कल्याण है, लेकिन जब उनकी बात आती है ना, तो व्यक्ति की बुद्धि तुरंत है ना पीछे हटा लेता है, वो मन पीछे हटा लेता है। एक कलयुग की स्थिति है। इसलिए सुत गोस्वामी को शौनक मुनि कहते हैं कि मुझे भक्ति के साथ भक्ति, ज्ञान और विराग और विवेक को वर्धते महान। विवेक आए मुझ में, क्या है? विवेक, वैराग्य और विवेक, है ना। एक व्यक्ति मुझे बोला, प्रभु जी आप वैरागी हो, है ना, आपने सब कुछ छोड़कर ब्रह्मचारी बन चुके हो, है ना। तो मैंने बोला आप भी वैरागी हो, आप सब भी, बॉम्बे वासी सब भी वैरागी हो। मुझे बोला बभी हम तो फंसे हुए हैं बिजनेस में, काम धंधे, हम कैसे वैरागी? मैंने बोला आप सब वैरागी हो, वैर प्लस आग, वैराग। आप सबके साथ वैर करते हो। इससे मैंने बोला कि वैराग छोड़ना है ना, तो आपको विवेक चाहिए, और विवेक आपको कोई दुकान पर नहीं मिलेगा। विवेक चाहिए तो भागवतम कथा में मिलेगा आपको। विवेक लाना बहुत जरूरी है। अगर विवेक नहीं है, मतलब सार क्या है असार क्या है पता नहीं चलेगा ना, तो क्या होगा पता है? कुत्ते गधे की तरह जीवन हमारा व्यतीत कर देंगे, है ना। लोग कहते प्रभु जी मेरे जीवन में मैंने करोड़ रुपए कमाए। अच्छा किसके लिए बोलते? मेरे बेटे के लिए। लेकिन याद रखना चाहिए, हमारे पिताओं और माताओं याद रखना चाहिए कि हमारे पुत्र के लिए भले पैसे छोड़ के जाए या न जाए, लेकिन उसके लिए क्या छोड़ के जाना चाहिए? धर्म छोड़ के जाना चाहिए। यही सच्चा पिता है, यही सच्ची माता है ना। वरना ऋषभदेव ने सीधा बोल दिया है, पिता न सश्चात्, जननी न सश्चात्, देवम न सश्चात्, पतिम न सश्चात्, गुरुम न सश्चात्, न मोचये संपेत मृत्यु। अगर कोई व्यक्ति अपने पुत्र को, अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, दुखालय संसार से मुक्त नहीं करा पाता है, वो गुरु बनने के लायक नहीं है। वो पिता बनने की योग्य नहीं, माता बनने की योग्य नहीं है। इतना कठोर वाक्य बोल दिया है। किसने बोला है? भगवान ऋषभदेव ने बोला है। वो देव है, जिस देव की पूजा करते हो आप, वो देव देव नहीं है जो आपको इस जीवन से जन्म मृत्यु से मुक्त न कराए। बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे हैं, है ना। ये जो भागवत में बहुत डीप है, लेकिन हम क्या ऊपर ऊपर से सुनते हैं। एक एक श्लोक की व्याख्या होगी ना, है ना। तो एक श्लोक में कमलोचन को आज मुझे बोल रहे थे कि एक श्लोक में भागवत में इतना तत्व छुपा है ना, कि एक श्लोक में 7 दिन चले जाएंगे। डेली एक डेढ़ घंटा कथा करेंगे ना, तो इतना तत्व है। लेकिन मेरी इतनी बुद्धि नहीं है ना। गुरु वैष्णव की कृपा से मैं जो भी यहाँ आपके सामने जो भी याद स्मरण आएगा भगवान की कृपा से, मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक तो है कि अगर आप चिंतन करेंगे, देखो सुनना खाली पर्याप्त नहीं है, सुनना खाली पर्याप्त नहीं है। सुनने के बाद उसमें क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। विचारण परो भक्त्या विमुच्यते नर। जब कोई विचार करता है ना, तब जाके उसको भक्ति प्राप्त होती है। इसे विचार करना चाहिए। तो शौनक मुनि सुत गोस्वामी को बहुत सुंदर बात कहते हैं कि प्रभु हमको ऐसी कथा कहिए कि भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते वहां। और ये जो भक्ति ज्ञान वैराग्य आपको कब आएगा? जब आप भगवान ने जो कहा है उसको ग्रहण करोगे, तभी आएगा। बाकी भक्ति आना बहुत मुश्किल है। और आगे कहते हैं कि इहो घोर कलो प्रायो जीवश असुरागता। इस जीवन में व्यक्ति की बुद्धि कैसी हो गई है? असुर बुद्धि हो गई, असुर मति उसकी असुरी हो गई है। मैंने बोला ना कि अधर्म में धर्म मानता है, धर्म में अधर्म मानता है। इसलिए सुत गोस्वामी कहते कि शौनक मुनि कहते कि प्रभु इस जीव का कल्याण के लिए आप मुझे श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाइए, है ना। क्यों? क्योंकि समस्त जीव किसके मुख में है? काल के मुख में। काल गाल मुखम ग्रासम त्रांस निर्णय हेतवे। ये सभी लोग किसके फंदे में है? काल के फंदे में है। बस
डेट नहीं है हमारे पास, लेकिन है काल के संदेह में हम। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं कि कलो किरण भाषिता, इस काल के मुख में जो मनुष्य है उसको निकालने के लिए किरण, किरण सुखदेव गोस्वामी को किरण बोला है। कलो किरण भाषिता, सुखदेव गोस्वामी ने भाष्य किया। किसका भाष्य किया? श्रीमद् भागवतम का। जब कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम पढ़ता है, सुनता है, किस काल के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा, है ना। शंकराचार्य कहते कालो गिरति गच्छन आयु तदपि न मुच्यति आशावायु भज गोविंदम भज गोविंदम। काल हमारे समय को खा रहा है, लेकिन है ना, हम पकड़ के बैठे। क्या पकड़ के बैठे? घर की आसक्ति। इसी भक्तों, ये जो आसक्ति है ना, वो आसक्ति है, वो जा भी सकती है। लोग कहते हैं प्रभु जी हम तो आसक्ति में हैं, हम बंधे हुए हैं, लेकिन मैं कहता हूं आसक्ति है तो फिर जा भी सकती है, लेकिन उसका प्रोसेस होना चाहिए, है ना। और उसका प्रोसेस है भक्तों का संग, है ना। जब कोई व्यक्ति भक्तों का संग करता है, उसके मुख से कथा सुनते हैं ना, है ना, संत कहते हैं जब संत मिलन को जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब कोई भक्तों के संग में कथा करता है ना, भक्तों के संग में आकर भक्तों से कुछ शिक्षा लेता है और भक्ति करना चालू करता है, निश्चित समझ लो कि हरि आपको मिलने वाले हैं। लोग कहते हैं कि प्रभु भगवान की कृपा होती है उसको भागवत मिलता है, भगवान की कृपा होती है उसको भागवत मिलता है ना। क्या बोलते हैं? भगवान की कृपा से भागवत मिलता है। लेकिन याद रखना, जिसको भागवत मिल चुका है ना, मान लो उसको निश्चित भगवान अब मिलने वाले हैं, निश्चित मिलने वाले हैं, क्योंकि भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। आपने कथा तो सुनी है, साक्षात भगवान इस ग्रंथ में आगे जाके हम चर्चा करेंगे, है ना। अभी हमारे पास टाइम नहीं सभी श्लोकों का अनुवाद करने के लिए, लेकिन एक श्लोक मैं आपको बोलता हूं। पद्म पुराण में शिव जी, महादेव बोलते हैं, शिव जी कहते कि अहम वेत्ति व्यासो वेत्ति, अहम वेत्ति शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा। शंकर भगवान कहते हैं शिव जी कि मैं श्रीमद् भागवतम को जानता हूं, सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम को जानते हैं, और वेदव्यास जी वेत्ति न वेत्ति वा, वेदव्यास जी जानते हैं या नहीं जानते हो मुझे पता नहीं है, वो तो भगवान है, फिर भी क्या कहते हैं मुझे पता। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति भक्तों के मुख से भागवतम सुनता है ना, तभी उसको भगवान मिलते हैं। इससे भगवान से भी ज्यादा भक्तों के शरण में जाकर भागवतम सुननी चाहिए। साक्षात शिव जी बोले अपने मुख से, है ना। अहम व्यक्ति मैं जानता हूँ, शुको व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, है ना। व्यासो व्यक्ति न व्यक्ति वा, व्यास जानता नहीं जानता मुझे पता नहीं है, लेकिन शिव जी कहते हैं कि आप बड़ी बड़ी टीका पढ़ लो, जो भी कर लो, लेकिन जब तक आप भक्तों के आंगन में सामने बैठकर श्रीमद् भागवतम नहीं सुनते ना, तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता। ये शिव जी की बात क्या है। लोग कहते हैं प्रभु जी आप श्रीमद् भागवतम कथा करने बैठो, और हमारे राम श्याम प्रभु ने कहा प्रभु जी पूरी भागवतम करना है, अभी तो आधा घंटा पौना घंटा चला गया, अभी स्टार्टिंग नहीं हुआ है। श्रीमद् भागवतम के 9वां स्कंद पढ़िए आप। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में परीक्षित महाराज 8वें स्कंद समाप्त होने के बाद परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न करते हैं, कहे व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी आप मुझे सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाइए। सूर्यवंश की राजाओं की कथा सुने जैसे बोले परीक्षित महाराज, अब सुखदेव गोस्वामी हंसे और हंसकर कहते कि हे परीक्षित तेरी जो जिज्ञासा है बहुत सुंदर है, लेकिन हे परीक्षित मैं तुझे कथा तो कहूंगा, ये सूर्यवंश के राजा जो समस्त राजा भगवान के भक्त थे, इससे
श्रीमद् भागवतम के जो 10 विषय हैं उसमें 9वां जो स्कंद है जो सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन करते हैं उसको क्या कहते हैं? ईशानु कथा। ईशानु जो भगवान के पीछे पीछे चले हैं राजा, उसकी कथा है। तो कथा सुनने के लिए परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा किया, और जैसे जिज्ञासा किया ना, परम विरक्त चूड़ामणि व्यासनंदन सुखदेव गोस्वामी अपने शिष्य परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित मैं तुझे सूर्य और सूर्यवंश की कथा कहूंगा एकदम शॉर्ट में, हमारी भाषा में क्या एकदम संक्षिप्त में कहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सूर्यवंश की कथा, सूर्यवंश के राजाओं की कथा यहाँ बैठकर 100 साल तक तुझे कहूंगा ना परीक्षित, फिर भी खत्म नहीं होगा। हम यहाँ पूरा भागवत लेने बैठे सोचिए आप। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते कि मैं तुझे मुख्य मुख्य जो राजा है ना, उनकी कथा कहूंगा जिसके द्वारा तू समझ सक। अभी हमारे पास भी टाइम होगा तो हम भी वो कथा करेंगे, ठीक है, वरना फिर हम नेक्स्ट, क्योंकि भागवतम कभी पूरा नहीं होता। हम पूरे हो जाएंगे, है ना, हम पूरे हो जाएंगे, लेकिन भागवतम पूरा नहीं होता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि एक दिन स्वर्ग में एक मीटिंग हुई, ब्रह्मलोक में मीटिंग हुई, और मीटिंग में इंद्र थे, शिव जी से सब देवता थे। तो सबने कहा कि चलो हम भगवान के गुणगान गाते, क्योंकि ये जो देवता मिलते हैं ना तो भगवान के गुणगान करते हैं, है ना, हमारी तरह गप्पे नहीं लगाते हैं, है ना, गुणगान गाते हैं भगवान। जो कि आप सब कथा में बैठे हो, लेकिन ये बाहर लोगों की बात है। तो तुरंत कहा कि भाई जो ब्रह्मा जी हैं, भगवान के प्रथम पुत्र है, उनको आप माइक दीजिए। ब्रह्मा जी 4 मुख से, है ना, ब्रह्मा बोले चतुर मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। ब्रह्मा जी ने चालू किया, है ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ब्रह्मा नहीं आई, उनकी पत्नी कहा कि मेरे पति का 4 मुख है, लेकिन अब थक गए हो गए, अब कोई दूसरे लो माइक। तुरंत शिव जी को दिया। शिव जी ने बोला कि वाह, मेरा भाग्य है कि मुझे भगवान की कथा, है ना, क्योंकि वो वैसे ही वक्ता है रामायण के। कथा गाते गाते शिव जी भी थक गए, तुरंत वो माइक दिया शिव जी अपने पुत्र कार्तिक को, बेटा तू गा। कार्तिक थक गए तो शेषनाग, अनंत शेष 1000 फैन है, वो आए, है ना, और 1000 फैनों से अनंत शेष गाते 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 भगवान के गुण गा नहीं सके, है ना, और थक गए, और शर्म के मारे क्षितितल अघात, और समुद्र के नीचे चले गए, पाताल लोक में चले गए। अभी भी पाताल में है वो, है ना। ये एक तथ्य वही है कि वो भगवान के गुणगान गाते पूरे नहीं हुए तो कहाँ चले गए? पाताल में चले गए, है ना, वही है अभी, है ना। इससे संत कहते हैं समुंदर की शाही करूं, समुंदर की शाही करूं, लेखनी करूं वनराय, है ना, समुंदर की शाही करूं, लेखनी करूं वनराय, और पृथ्वी सब कागज करूं पर हरि गुण लिखा न। ये है गुण भगवान के, इसे नित्य सुनना चाहिए। इससे हमारे प्रभुपाद जी ने क्या दिया है? नित्यम भाग। ऐसा नहीं है कि भाई राम श्याम प्रभु जब कथा कराएंगे तब जाएंगे, है ना, बाकी वो समझे, हमको क्या लेना देना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये परिवार है हमारा, ये जो जगन्नाथ जी है ना, कृष्ण है ना, हम उनके हैं और वो हमारे हैं, है ना। ये संबंध हमारा रियल है ना, और ये संबंध को निभाना चाहिए। ये प्रभु जी ने इतना बड़ा ये जो चला रहे सेंटर, हम सबको मिलाकर क्या करना चाहिए, है ना, उसको पुश करना चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए, कथा करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, सब मिलकर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रभु जी अकेले लड़ते रहे, है ना, हम सबका है ना। ये जो इस्कॉन है प्रभुपाद जी ने बनाया है, और इंटरनेशनल सोसाइटी, इसमें सबको अंदर एंट्री है, और सब आएंगे ना तभी सबका उद्धार होगा। सबको मिलकर चलाना है, ऐसा नहीं है बस संडे को आएंगे संडे दास। वैसे तो पीछे दास और दासी होती है, लेकिन हम क्या हो गए? संडे दास या संडे दासी, या कभी कभी महीने आते तो मंथ दास, या फिर 1 साल के बाद तो फिर
आप समझ लीजिए। अब तो ये दास नहीं बनना, मैं आपको सीरियस कहता हूं, अब थोड़ा समझिए, है ना। कृष्ण कहते हैं कि समस्त जीव मेरा है, तो हमारा कर्तव्य बनता है भगवान की सेवा करनी। और विरार में इतना सुंदर सेंटर खोला है, तो हमको क्या करना चाहिए? सेवा करनी चाहिए, सब मिलकर रहना चाहिए, है ना। मैं इसका हूं, मैं इसकी हूं, मैं उसका हूं, नहीं, ये अज्ञान है। भक्ति में आने के बाद भी क्या है? ये अज्ञान है। एक रहना चाहिए, भक्त को एक रहना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, है ना। एक रहकर भक्ति करना चाहिए, एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए, क्योंकि भक्त के संग के बगैर हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। कोई एक व्यक्ति ऐसा हमारे चाहिए जो हमको भक्ति में आगे बढ़ा सके, है ना। कथा तो हमने बहुत सुनी, लेकिन ये सिद्धांत भी सुनना बहुत जरूरी है। तो परीक्षित सुद गोस्वामी शौनक मुनि को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक दिन की बात है कि व्यासनंदन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाने के लिए बैठे गंगा के किनारे। सुखताल हरिद्वार से 70 किलोमीटर दूर है। जैसे बैठे तो सुद गोस्वामी शौनक मुनि को कहते हैं, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते मुनि। जब परीक्षित महाराज को कथा सुनाने के लिए बैठे सुखदेव गोस्वामी, उसी समय कहा कौन आए वहां? तो कहते हैं सुधा कुंभ गृहीत्वेन देवास्तत्र समागमन। समस्त देवता वहां आए, है ना। अब ध्यान से सुनिए, देवता आए और क्या लेके आए? सुधा कुंभ, अमृत का घड़ा लेकर आए। और घड़ा लेकर आकर सुखदेव गोस्वामी को कहते कि हे सुखदेव गोस्वामी, ये जो अमृत है, ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए और आप हमको कथामृत पिलाइए, है ना। आप जानते हो ना कथा, तो मैं आपको सिद्धांत समझाना चाहता हूं, इससे पहले आप ये दिमाग में डाल दीजिए। जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुनाने जाए स्टार्ट करे, उससे पहले वहां देवता आए। क्या लेके आए? अमृत लेके आए। अमृत सुखदेव गोस्वामी को दे रहे और कहते कि आप हमको कथामृत पिलाइए। अब देखो, सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाने बैठे थे। अब मान लीजिए मैं यहाँ कथा सुना रहा हूँ, यहाँ से कोई भी व्यक्ति आ जाए, चाहे चांडाल क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति आ जाए यहाँ बैठ जाए, तो आप मना करेंगे उनको? या मैं मना करूंगा? नहीं, कथा सबके लिए। देवता आकर परीक्षित के पीछे बैठ जाते तो सुखदेव गोस्वामी कुछ कहते नहीं, लेकिन अहंकारी देवता क्या लेकर आए थे? अमृत। अब देखो, अमृत है ना, नाम क्या है? अमृत। अब अमृत प्राप्त करने में क्या हुआ था? झगड़ा हुआ था। अमृत प्राप्त करने में संग्राम और देवासुर संग्राम। और अमृत प्राप्त होने के बाद भी क्या आया? अमृत प्राप्त हो गया तो अभी जो देवता है वो कहाँ आए हैं? कुंभ लेकर श्रीमद् भागवतम को खरीदने के लिए। और अहंकारी है वो, खाली हाथ आते हैं और प्रणाम करते बैठ जाते हैं। नम्रता दिखानी चाहिए कि नहीं, ये हमारा है, हमारे कल्याण के लिए श्रीमद् भागवतम सुनेंगे। लेकिन ये जो अहंकारी देवता है वो आकर कहा कि अमृत ले लीजिए और हमको कथा सुनाइए। देखो भक्तों, याद रखना चाहिए, जो अहंकार है ना, अहंकार के द्वारा ही हम इस जीवन में पतन हुआ है ना। अहंकार के द्वारा ही हम स्वामी बनना चाहते। इससे भगवान बारंबार भगवत गीता में कहते, भोक्ता राम अहम। भोक्ता कौन हूं? मैं हूं। आप भोक्ता नहीं हो, आप जीव हो और मेरे दास हो। लेकिन दुर्भाग्यवश, अहंकारवश हम क्या बनना चाहते हैं? भोक्ता बनना चाहते हैं। ये अहंकार है हमारा, है ना। इसका मालिक हूं मैं, ये मेरी है, ये मेरा है, ये सब अहंकार है। इसे अहंकार को क्या करना चाहिए? त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए। और अहंकार कैसे जाएगा? अहंकार हमको निकालना है तो कैसे जाएगा? तो संत कहते हैं कि अहंकार निकालना है ना तो क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं मन, हमारा जो मन है ना, मन कृष्ण कथा सुधा रस में धन है
मुख में मधुर हरि नाम, तन गुरु साधु की सेवा में रत है, ताके अनुग्रह से नावे अभिमान। अगर आपका मन कथा में है, आपका जो मुख है, जीवा है, हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं, और आपका जो तन शरीर है साधु और गुरु की सेवा में है ना, ताके अनुग्रह से, उनके अनुग्रह से आप में अभिमान। देखो आप कितने भी पैसे वाले हो, कितने भी ज्ञानी हो, कोई भी पोस्ट पे हो आप, लेकिन वेदव्यास जी कहते कोई व्यक्ति में अगर अहंकार आ गया ना तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। इसे बहुत सुंदर कहते हैं कि तिमिर गयो रवि देख के, तिमिर गयो, तिमिर मतलब अंधकार, तिमिर गयो रवि देख के, जब सूर्य आता है तो अंधकार चला जाता है। तिमिर गयो रवि देख के, मोह गयो गुरु ज्ञान। आसक्ति मोह है वो किसके द्वारा जाएंगी, गुरु के ज्ञान द्वारा, ठीक है। अंधकार सूर्य के किरण के द्वारा जाएगा और अज्ञान गुरु के ज्ञान के द्वारा जाएगा। लेकिन कीरो कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। जो भी आपने किया है लेकिन अभिमान आप में आ गया है तो सब कुछ जीरो है। इससे हम भक्त हैं, हमें कितना भी ज्ञान है, कितनी भी भक्ति हो, हम कितने भी साल भक्ति में हो, लेकिन कभी अभिमान नहीं आना चाहिए, बहुत सावधानी रखनी चाहिए। तो जो इंद्र है वो इंद्र कलश दिया अमृत का और बोला हमको कथा अमृत पिलाइए, तुरंत सुखदेव गोस्वामी की भ्रुकुटी हिल ली, है ना। योगी है, तपस्वी है, मतलब भ्रुकुटी द्वारा इशारा किया कि यहाँ से चले जाओ, वरना यही अब रिटर्न टिकट नहीं होगी आप, ना। सीधा इशारा कर दिया सुखदेव गोस्वामी यहाँ से चले जाओ आप। क्योंकि गुस्से क्यों हुए सुखदेव गोस्वामी, इसलिए गुस्से हुए क्योंकि अगर वो आकर बैठ जाते तो सुखदेव गोस्वामी उनको भी कथा सुनाते, लेकिन वो सौदा करने आए थे, है ना। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा देवताओं को, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणि महान, कि आप एक अमृत, कांच के समान अमृत की तुलना मणि समान भागवत के साथ करने आए हो, और तुरंत वहां से उनको निकाल दिया। अब देखो देवता इतनी बड़ी पोस्ट में है और देवता को निकाल देंगे तो देवता को तो, है ना, गुस्सा तो आएगा ही निश्चित उनको। सुध गोस्वामी कहते हैं कि देवता तुरंत गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी को कहा कि एक साधु ने हमारा अपमान किया, हमको मानता क्या है। सब सुना रहे हैं, उससे पहले देखा जैसे अभी बात चल रही है, ब्रह्मा जी और देवताओं की बात चली, उसी समय परीक्षित महाराज भगवान के विमान में जय विजय, उनके विमान में भगवान के धाम जा रहे हो, जाते जाते तुरंत कहा देवता को बाय बाय टाटा जा रहे हो। तो तुरंत देवता का ही था, वो सुखदेव के सामने ही बैठा वो जा रहा है। अब कथा से परिचित हो, ब्रह्मा जी ने तुरंत तुला, है ना, तुला बंधवाया, है ना, और तुला बंधा, एक तुले में भागवतम के फल को रखा, एक तुले में समस्त यज्ञ दान तपस्या होम हवन का रखा, लेकिन भारी कौन रहा, श्रीमद् भागवतम। इससे कहते हैं ब्रह्मा जी कि वास्तव में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है तो कौन है, श्रीमद् भागवतम, है ना। तो ब्रह्मा जी ने भी वहां उनको नापा था श्रीमद् भागवतम को, लेकिन पता चला कि श्रीमद् भागवतम के सामने कोई भी यज्ञ दान तपस्या नहीं आता है ना। इसे लोग कहते हैं प्रभु जी एक व्यक्ति बोलता है और हजारों लोग सुनते हैं, कैसी तपस्या आपकी, कुछ ऐसा करो, है ना, कि बड़ा बड़ा खर्चा हो, यज्ञ करो, धुआं खाओ।
जैसा कहते हैं ना, बड़े बड़े यज्ञ करने में रुचि रखते हैं, पैसा खर्च होता है, लोग इकट्ठे होते हैं और धुआं खाते हैं, उसमें रुचि है। लेकिन जब भागवतम की कथा होते है तो कहते कि एक लोग बोलता है, दूसरे सुनते हैं, क्या है ये थोड़ी ना, लेकिन वास्तव में यही यज्ञ है ना, श्रीमद् भागवतम ज्ञान यज्ञ। या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी के यज्ञ दान तपस्यैव, जो यज्ञ और दान तपस्या है ना, वो कभी किसी को छोड़ने नहीं चाहिए। लेकिन यज्ञ दान तपस्या का अर्थ भगवान भगवत गीता में देते हैं। यज्ञ मतलब में संकीर्तन यज्ञ है ना, संकीर्तन यज्ञ की बात हो रही है। श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का सारे संकीर्तन यज्ञ। तो यहाँ ब्रह्मा जी तुरंत समझ गए कि श्रीमद् भागवतम जो है, श्रीमद् भागवतम एक श्रेष्ठ ग्रंथ है, उसके बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवतम समस्त प्रकार के मोक्ष को प्रदान कर सकता है। इससे समस्त जीव का एक ही कार्य है कि उनको श्रीमद् भागवतम का पठन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, है ना। अब देखिए श्रीमद् भागवतम में समस्त प्रकार के ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान है, आर्थिक ज्ञान है ना, फिर पॉलिटिक्स, जो भी आप चाहते हो श्रीमद् भागवतम में है। आपको कहीं जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ भगवान ने दे दिया है। ये जो वैज्ञानिक जहाँ पे ढूंढते हैं ना, ये स्थान वो स्थान, वो सब स्थान का निरूपण श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में है। अब पढ़िए उनको। सुत गोस्वामी आगे महात्म्य सुनाते हुए कहते हैं कि एक दिन की बात है कि ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र सनत कुमार वो भ्रमण करते करते बद्रिकाश्रम वहां पहुंचे और उसी समय उसने देखा कि नारद जी एकदा ही विशालायम चत्वारम ऋषियो मला सत्संगार्थ समायता, सत्संग करने के लिए एक 4 कुमार विचरण करते हैं। देखो आप ध्यान से सुनिए, जो 4 कुमार है ना, उस 4 कुमार के विषय में कहा गया है कि सदा वैकुंठ लीलिया हरि कीर्तन तत्परा, सदा भगवान वैकुंठ का कीर्तन कथा में लिप्त रहते 4 कुमार। कथा रस उन्मत्तो, कथा मात्र का जीवन, उसका जीवन क्या है? कथा है। कथा सुनना और कथा कहना वही जीवन है। लेकिन दुर्भाग्य अभी संसार में कथा को जीविका बना दिया है। इतना पैसा दोगे, पहले डील होती है, आपको क्या कराना है, वक्ता कहेगा क्या कराना है, कथा भागवतम करानी है, रामायण कराना है। भागवतम करानी है तो 7 दिन, रामायण कराना तो 9 दिन, और भागवतम का इतना पेमेंट और रामायण का इतना पेमेंट। पहले से सौदा हो गया है। सोचिए, पहले से ऐसा सौदा हो गया तो वापस और सुनने वाले में क्या कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इससे ऐसे व्यक्ति से सुनना चाहिए श्रीमद् भागवतम, है ना, जो सिर्फ जीवों के उद्धार के लिए और भगवान के आदेश के लिए ये सेवा करता हो। गोस्वामी बहुत सुंदर कहते हैं, है ना, कि जो व्यक्ति पैसे के लिए, कुछ कामने के लिए श्रीमद् भागवतम की कथा करता है ना, वो कैसा है, जैसे एक दूध है, बहुत शुद्ध है दूध, पौष्टिक दूध है, लेकिन उस दूध को पीने से पौष्टिकता मिलेगी, लेकिन उसी दूध में अगर सांप मुंह डाल दे तो। कथा तो सब कहते हैं, कथा कहना कुछ बड़ी बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिस करके कथा कह सकता है। लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं कथा उनसे मुख से सुननी चाहिए, है ना, उससे मुख से सुननी चाहिए जो व्यक्ति का हृदय शुद्ध, जिसको कोई कामना ना हो, कोई संसार के कोई कामना ना हो। एक ही कामना हो कि भागवतम में गाऊंगा और मैं गाऊंगा तो मेरी भी शुद्धि होगी, और मैं भागवतम गाऊंगा तो एक जीव की भी शुद्धि होगी। यही कामना होनी चाहिए, तो रूप गोस्वामी कहते हैं। और इसी भाव से श्रोता को श्रवण करना चाहिए। ये है हमारे सनत कुमार, है ना, वैकुंठ लीलिया, वैकुंठ भगवान का नाम है वैकुंठ। उस वैकुंठ भगवान के लिए दिन रात श्रवण करते हैं, है ना। वो चारों आए और देखा कि नारद जी वहां बैठे हैं और नारद जी अपने सिर पर हाथ रखा है ना। जो नारद जी सभी की चिंताओं को मुक्त करते हैं, वो नारद जी क्या करते हैं, चिंता में है
है ना। नारद जी को तुरंत पूछा सनत कुमारों ने, और कहते सनत कुमार नारद जी को कि कथम ब्रह्मन बिना मुखम कृतम चिंता तुरो भगवान। आप चिंता में? आश्चर्य, अरे बाप रे, आप चिंता में क्यों? है ना, आप तो सबकी चिंता को मुक्त करने। आप देखिए नारद जी जिसको भी मिले हैं उनकी चिंता मुक्त। नारद जी जिसको मिले हैं ना उनको भगवान भी मिले हैं। ध्रुव को देख लीजिए, प्रहलाद को देख लीजिए, है ना। प्रहलाद के गुरु नारद है, ध्रुव के गुरु नारद है ना, वाल्मीकि के गुरु नारद है, वेदव्यास जी के गुरु, प्रचेताओं के गुरु नारद है ना। ये सब जो बड़े बड़े योद्धा है ना भक्ति में, उसके गुरु कौन है? नारद है। इससे भगवान के मन के अवतार नारद है ना। भगवान के मन की बात जानते हैं नारद जी। वो नारद जी चिंता में है तो आश्चर्य नहीं होगा, निश्चित होगा, है ना। आगे जाके प्रचेताओं की कथा में आपको सुना होगा, वो टॉपिक लेने वाला हूं मैं सुंदर, तो उसकी तब मैं नारद जी का व्याख्या करूंगा थोड़ा। तो नारद जी चिंता में है। तुरंत सनत कुमार पूछते कि नारद जी क्या हुआ? नारद जी कहते हैं कि मैं अहम तो पृथ्वी में याचा, मैं कहा गया था? पृथ्वी में। पृथ्वी लोक में चक्कर लगाने गया। अब देखो एक बार पृथ्वी लोक में आया तो नारद जी चिंता में पड़ गए। नारद जैसा व्यक्ति चिंता में पड़ गए यहाँ आकर, और यहाँ हमको लड्डू खाना है। सोचिए आप, है ना, यहाँ हमको क्या खाना? लड्डू खाना है। ये प्राप्त करूंगा, वो प्राप्त करूंगा। सोचिए आप। मैं पृथ्वी लोक में गया था, और कहते हैं कहाँ गया था? तो कहते हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतुबंधम, है ना। हरिक्षेत्र गया था मैं। कौन सा? हरिद्वार। सभी तीर्थों में गया। तीर्थों में से, है ना, तीर्थ का महात्म्य गुम हो गया वहां से। सत्यम नास्ति तप नास्ति शौचम दया न विद्यते, है ना। सत्य नहीं है, कोई सत्य नहीं बोला, दया नहीं है, दान देने की किसी में वृत्ति नहीं है। ये अधर्म देखता हूं, और देखकर मैं इतना परेशान हो गया, और परेशान होकर चिंता में होकर मैं कहाँ गया? वृंदावन में प्रवेश किया नारद जी ने। और जैसे वृंदावन में प्रवेश किया तो वहां नारद जी को थोड़ा सा अच्छा लगा, और नारद जी कहते कि हे सनत कुमारों, वहां गया और वहां जाकर मैंने देखा कि एक जगह पर एक स्त्री बैठी है, उसके आजू बाजू में अनेक दासी हैं उनकी, लेकिन वो स्त्री बहुत दुखी है, चिंता में पड़ी है। और उनके नजदीक में दो पुत्र उनके, जिसका नाम था ज्ञान और वैराग्य, वो मूर्छित थे। नारद जी ने पूछा कि क्यों चिंता में है देवी, है ना। जैसे नारद जी को देखा तो कहते हैं, भक्ति महारानी कहते हैं, भो भो साधो शांतिष्टम मत चित्ताम अपि नाशनम, है ना, कि मेरा भाग्य है कि आप मेरे सामने आए हैं, कृपा करके मेरी चिंता को दूर कीजिए, है ना। साधुनाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि कर्म फलम, कि आपके जैसे साधुओं का दर्शन होता है नारद जी, उनको समस्त प्रकार की सिद्धि मिल जाती है ना। अब देखो कौन बोल रहा है? ये भक्ति बोल रही है, ध्यान से सुनिए, कौन बोल रहा है? भक्ति नारद जी को कहते कि मेरा उद्धार कीजिए। सोचिए आप, जिस भक्ति के द्वारा भगवान मिलते हैं, वो भक्ति आज किसके पास जारी है? तो सोचिए नारद जी कैसे हो गए, है ना। नारद जी का स्टेट देखिए ऊपर, है ना, उसका, है ना, लेवल देखिए उनका। और नारद जी जो है, वो नारद जी चिंता में है। कहाँ आकर? यहाँ आकर। सोचिए आप, तो यहाँ रहने की जगह है। प्रभुपाद जी एक शब्द कहते थे, आप थोड़ा गलत मत लगाना, मैं प्रभुपाद जी का वाक्य बोल, और सही बात है। आप अगर चिंतन करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। प्रभुपाद जी हमारे कहते थे कि आप संसारी लोग कोई भी हो, वो जब उसको मल त्यागना है तो कहाँ जाएगा? वो टॉयलेट में जाएगा, और टॉयलेट में जाकर तुरंत मल त्याग कर बाहर आ जाएगा अपना काम कर करके। वहां वो गद्दा बिछाएगा, प्लानिंग करेंगे, थोड़े सो जाओ थोड़ी देर, नहीं ना। वहां क्या करेगा? मल त्याग कर तुरंत बाहर आएगा। वो प्लानिंग में होता है, जैसे मेरा काम खत्म हो बाहर निकल जाओ, वो प्लानिंग में रहता है, सही ना। रूपपाद जी कहते कि ऐसे ही हमको प्लानिंग में रहना है। ये संसार है ना, वो टॉयलेट के समान है, यहाँ से निकलने का प्रयत्न करो।
ना, जितना हो सके यहाँ से निकलो, आप फटाफट निकलो यहाँ से, है ना। और निकलने के लिए मैं आपको क्या देता हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी हमारे, है ना, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भले आप 50%, 20%, 100% भक्ति न कर रहे हो, आप फिर भक्ति न बढ़ी हो, लेकिन भले आपने भक्ति बढ़े न बढ़े, हरे कृष्ण महामंत्र चालू रखना और एक काम करना, मेरी धोती को पकड़ कर रखना। मेरे पास भगवान के धाम के, सुन लीजिए, रूपा जी कहते हैं भले आप 10-20% भक्ति कर, तो भले आगे ना बढ़ो, महामंत्र चालू रखिए और मेरी धोती पकड़ के रखिए, क्योंकि भगवान के धाम के दूसरे रास्ते का चाबी मेरे पास है। जय हो। आप मेरी धोती पकड़ कर रखना, ठीक है, मैं आपको पहुंचा दूंगा वहां। ये प्रभुपाद जी कहते हैं। इस तरह से नारद जी कहते, भक्ति महारानी नारद जी को कहते कि हे नारद जी, कृपा करके आप मिले हैं, मेरा उद्धार कीजिए। और तुरंत भक्ति महारानी को नारद जी हैं उपनिषद, गीता, अनेक श्लोक सुनाते हैं, लेकिन वैराग्य खड़े होते वापस मूर्छित हो जाते हैं। नारद जी को आश्चर्य लगा कि अरे भगवत गीता, उपनिषद, पुराणों के श्लोक कह रहा हूं, लेकिन फिर भी ज्ञान और वैराग्य, है ना, बैठते नहीं है, मूर्छित रहते। तो चिंता में थी नारद, जब क्या करूं। तब नारद जी सनत कुमार को कहते कि हे सनत कुमार, के आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी से एक शब्द सुना कि आप सत्कार्य कीजिए, सत्पुरुषों के द्वारा सत्कार्य कीजिए। तो नारद जी विचार कर रहे हैं कि सत्कार्य कौन सा है और कब में कराओगे, इससे वो सत्कार्य कौन सा है कर मैं यहाँ चिंता में बैठा हूँ, तो जिसके कारण भक्ति का और भक्ति के दोनों पुत्र का उद्धार हो। और जैसे सनत कुमार को बोला, सनत कुमार ने बोला कि अरे नारद जी, आप भी भूल गए, अब जो सत्कार्य ढूंढ रहे हो ना, वो सत्कार्य आपने तो वेदव्यास जी को सुनाया था। क्या सुनाया था? श्रीमद् भागवतम महापुराण की, उस श्रीमद् भागवतम में वही सत्कार्य है, वही सत्कार्य है। अगर आप श्रीमद् भागवतम की कथा सुनो, वहां भक्ति महारानी को बुलाओ, ज्ञान वैराग्य को, निश्चित उसकी उद्धार हो जाए। नारद जी ने तुरंत पकड़ लेते, काम करो, आप ही वक्ता बन जाओ। आप जानते हो कि हरिद्वार में आनंद वन में कथा हुई, सनत कुमार भक्ता है, नारद जी आदि श्रोता है। जैसे पता चला कि कथा होने वाली है, वायु वेग से पता चला, अनेक ऋषि मुनि आए, हमारे पास नाम लेने का समय नहीं है, ऋषि मुनि, अनेक ऋषि मुनि आए और ऋषि मुनि आकर बैठे और कथा चालू हुआ। कथा समाप्त, अभी कथा चालू नहीं हुआ था, उससे पहले भक्ति और ज्ञान वैराग्य वहां, जैसे भागवतम का नाम सुना, भक्ति वहां प्रकट हो गई और तुरंत श्रीमद् भागवतम की कथा स्टार्ट हुई। श्रीमद् भागवतम की कथा समाप्त होते ही धमाकेदार कीर्तन हुआ। क्या हुआ? कीर्तन हुआ। नारद जी नाच रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं प्रहलाद महाराज, और ढोलक बोला, मृदंग बजा रहे अर्जुन और करताल बजा रहे प्रहलाद, सब नाच रहे हैं, धमाकेदार कीर्तन हुआ। उसी कीर्तन में भगवान श्री कृष्ण भी वहां प्रकट हो गए और भगवान प्रकट होकर भगवान तुरंत प्रसन्न हो गए और भगवान तुरंत कहते कि हे ऋषि मुनियों, हे मेरे भक्त, मांगे वरम ब्रूहि, क्या चाहिए आपको क्या चाहिए? वरम ब्रूहि। तो भक्ति महारानी सुखदेव गोस्वामी कहते कि हे प्रभु, अगर आप हमसे प्रसन्न हो ना, तो कृपा करके काम कीजिए कि जो आपकी कथा सुनते हैं ना, उस श्रोताओं के हृदय में जाकर बैठ जाइए। उनके हृदय में जाके बैठ जाए। तो भगवान ने कहा कि हे भक्ति महारानी, कुछ सोच विचार कर बोलिए, है ना, क्योंकि वक्ता जो सुनने वाले आ रहे, सब सुनने थोड़े आते हैं, है ना, कोई सुनने आते हैं, कोई राह देखते हैं कि कब प्रसाद का टाइम है, कब प्रभु जी खत्म करेंगे। अनेक प्रकार के लोग होते हैं। भक्ति महारानी कहते प्रभु जी हो आप, प्रभु आपको नहीं देखना है, आप आए हो और वर मांगने को कह रहे हो। वर मांगते हैं कि जो भी आपकी कथा सुनने बैठे उनके हृदय में जाकर बैठ जाए, वो चाहे सोने आया हो, खाने आया, जो भी आया, लेकिन बैठा है ना, उसके हृदय में जाके आप बैठ जाए। तो बहुत सुंदर ऐसे भगवान वरदान देते
हैं और श्रीमद् भागवतम के द्वारा भक्ति और ज्ञान, है ना, वापस मूर्छित हो गए थे, वापस पुनः प्रफुल्लित हो गए, है ना। और नारद जी ने भी कहा था कि हे भक्ति महारानी, है ना, कि मैं आपको वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं घर घर जाकर, है ना, मैं सबके हृदय में तुझे प्रस्थापित कर दूंगा, है ना। अभी धीरे धीरे समय आएगा, क्योंकि लोग अभी चाहते हैं, नया चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कुछ नया। ये भौतिक जीवन का जीवन जीते जीते व्यक्ति उब गया, उसको कुछ नया चाहिए। क्या चाहिए? है ना, एक हफ्ता बिजनेस करता है, थक जाता है तो फिर उठ ही जाता है, वहां हफ्ता रहता है, वहां भी थक जाता है, वहां से यहाँ आता है वापस, जहां भी जाता है थक जाता है। तो कुछ नया चाहिए। इसे नया क्या है? तो कहते हैं श्रीमद् भागवतम की कथा, है ना। भक्तों का संग, भक्तों के संग में कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भक्तों वास्तव में जो है ना, वो नया नहीं है, यही हमारा वास्तविक धन लेकर आए थे, क्योंकि हम भूल गए हैं, है ना। ये भूल गए हैं। इससे हमारे चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए थे, हम जैसे भूले भटके जीवों को भगवान का नाम देकर हमारा उद्धार कराने के लिए। वही चैतन्य महाप्रभु की कृपा पात्र ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में, है ना, अपना वृंदावन को छोड़कर पाश्चात्य देश में जाकर भक्ति को प्रचारित किया। जो श्रीमद् भागवतम, है ना, यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर श्रीमद् भागवतम जो समुद्र के समान है ना, उस श्रीमद् भागवतम को प्रकट किया। लेकिन हमारे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी ने यही श्रीमद् भागवतम को 7 समुद्र पार पहुंचा दिया, घर घर पहुंचा दिया, है ना। प्रभुपाद जी की कृपा है हम पर। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज मिल रहा है हमारे पास। भक्तों 1.5 घंटे या 2 घंटे का टाइम है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, कल जल्दी आइए। 7:30 बजे का टाइम है, 7:30 बजे आप आ जाओगे ना तो 9:30 कितना हुआ? 2.5 घंटा तो हम पूरी व्याख्या कर सकेंगे, है ना, और अच्छी तरह से हम भागवतम को समझने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन आप अगर लेट आओगे तो फिर हम 1.5 घंटे सुन पाएंगे, है ना। अभी प्रभु जी का आ गया है कॉल, प्रभु जी अब टाइम हो गया है प्रसाद का, ठीक है। इससे मुझे फटाफट भागना पड़ा अभी, है ना। कभी चर्चा करेंगे विस्तार से, ठीक है। लेकिन जितना भी है आप अपने हृदय में ग्रहण करो। मैं जो सिद्धांत समझा ना, वो सिद्धांत अगर आपको समझ में आ गया ना, निश्चित जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा हरे जय विलास